नेहा क्रिएशन। ठीक है, यहाँ पे ये कंपनी हो गई, सेव कर देते हैं। जो मैंने आपको बताया अपना टॉपिक है बजट, यहाँ पे बिल वाइज भी अपने काम में नहीं आएगा, और इन्वेंट्री भी हमारे काम में नहीं आए, अगर आएगा तो उसको यस कर सकते हो, अदरवाइज नो कर सकते हो। इन्वेंट्री में ऐसा है कि आप सोच के चलते हो परचेज इतना हो जाएगा, सेल्स इतना हो जाएगा, तो आपके परफेक्ट है तो आप उस चीज का यूज कर सकते हो, अदरवाइज छोड़ सकते हो। तो यहाँ पे अगर लेना है इसको नो कर देना है। यहाँ पे जीएसटी ऑप्शन है, इसको भी नो कर देना है, और ये ऑप्शन भी ये नो करके अपन सेव कर देते हैं। अब यहाँ पे क्या करना है आपको, सबसे पहले एक एंट्री कर लेनी है। सबसे पहले वापस से थ्योरी देख लो, क्या है कि बजट आप अपने बिजनेस के लिए बनाते हैं कि कितना आपने बिजनेस में खर्च करने का सोचा है और उससे ज्यादा कितना खर्च हो सकता है, उससे रिलेटेड हम बात करते हैं। तो यहाँ पे हमने बजट तैयार करते हैं। यहाँ पे देखो लिखा हुआ तो ऑल एक्सपेंसेस है, बट बजट ऐसे हो सकता है ऑफिस बजट, अदरवाइज कोई भी आपका, ठीक है, होम बजट, ऐसे अलग अलग बजट हो सकते हैं। उन बजट जो आप उन बजटों को एक्चुअल में और वेरिएंस निकालना हो कि एक्चुअल में कितना हो गया, और वेरिएंस मतलब हो गया उसके अंदर कि आपने 100% सोचा पर हो गया 110%, वो चीजें दिखाएगा आपको। तो वो उसके लिए क्या करना होगा, सबसे पहले आपको एक एंट्री कर लेते हैं अपन, बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, ठीक है, बैंक और मशीन। वाउचर में गए, जर्नल वाउचर में आएंगे, कैश है, कैश दे रखा है आपको इसमें 5 लाख। फिर एसबीआई बैंक के 5 लाख, बैंक अकाउंट में जाएगा ही। और यहाँ पे आ जाएगा एक डेबिट में वापस से मशीन, मशीन है 1 लाख, ये फिक्स असेट से आपकी। तो यहाँ पे 1 लाख एंटर कर देंगे, और यहाँ पे एक लेजर बनेगा कैपिटल। कैपिटल अंडर कैपिटल में जाएगा, सेव कर देते हैं। अब इसके बाद में बजट के बारे में जाना, क्रिएट करना होगा आपको बजट की, कितना आपका खर्चा हो जाएगा, क्या है क्या नहीं है, उससे रिलेटेड सारे। तो इसमें देखो मैं आपको एक एंट्री से एक्सप्लेन करता हूँ, बाकी आपको खुद से करना होगा। सबसे पहले बैक आ जाओ, क्रिएट में जाओ। अब बजट नहीं दिख रहा आपको, सबसे पहले करना है शो मोर। शो मोर करने के बाद ही आपको एक बजट दिखाई देगा, उस बजट पे क्लिक करना है। बजट आपका किसी भी चीज का हो सकता है, यहाँ पे ऑल एक्सपेंसेस लिखा है क्योंकि यहाँ पे एक्सपेंसेस ही है, ठीक है। अदरवाइज किसी सेल परचेज इनसे रिलेटेड होता तो आपका ऑफिस बजट, मतलब ऐसे नाम देते हैं उसको, होम बजट कुछ भी दे सकते थे आप, ठीक है, या स्टोर बजट कुछ भी, मतलब जैसे आप नाम दे सकते हो। बट यहाँ पे अभी एक्सपेंसेस से रिलेटेड ही करना है, सारे खर्चे से रिलेटेड ही, तो आप ऑल एक्सपेंसेस, तो यहाँ पे ऑल एक्सपेंसेस बजट। ठीक है, अब ये बजट कब से कब का बनाया जा रहा है, 1 अप्रैल से 31 दिसंबर। तो 1 अप्रैल यहाँ पे मेंशन कर देंगे, यहाँ पे 31 दिसंबर। अब यहाँ पे देखो क्या चीज दे रखी है, ये आपके अकॉर्डिंग ग्रुप है या लेजर है। हम्म, सर, लेजर। लेजर है। ऐसी एक और सीट है इसमें जिसमें दे रखा है आपको यहाँ पे, तो ये क्या दे रखे हैं आपको, ये दे रखे हैं आपको ग्रुप।
ठीक है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनकम, बैंक, ये तो सब आपके क्या होते हैं, ग्रुप ही तो होते हैं। यस सर। तो जब सेकंड सीट करेंगे तो ग्रुप बनाए, ग्रुप बने बनाए होते हैं। और जब अपन लेजर बनाते हैं तो अपन को क्रिएट करना होता है। तो आपको मैं एक बार शो कर देता हूँ यहाँ पे, कि जैसे ग्रुप यस करूंगा, यस करते ही यहाँ पे सब कुछ मिलेगा आपको। जैसे मैं परचेज लिखूंगा तो परचेज लिखा हुआ आएगा। तो इसी परचेज को सिलेक्ट करना होगा अगर ग्रुप आए तो। अगर इसमें बोले सेल्स तो सेल्स को ही सिलेक्ट करना होगा। ठीक है। बट अभी हम यहाँ पे क्या नहीं है, ग्रुप नहीं है। यहाँ पे क्या दे रखे, एक्सपेंसेस मतलब लेजर है, तो लेजर को यस करना है। और यहाँ पे आपको क्रिएट करना पड़ेगा क्या, जैसे रेंट, बजट है तो बजट हो गया, बट है क्या, एक्सपेंसेस। ठीक है, तो बजट तो बना ही रहे, तो एक्सपेंसेस को डाल देंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में। ठीक है। अब यहाँ पे ऑन क्लोजिंग हो यस। गया, एक नेट ट्रांजेक्शन हो गया, तो ऑन क्लोजिंग लेना है क्योंकि आपके फिक्स नहीं होता है कि कितना क्लोज होगा, मतलब क्लोजिंग पे लास्ट पे कुछ भी रह सकता है। इसलिए ऑन क्लोजिंग रखेंगे। ऑन क्लोजिंग में यहाँ पे रेंट बजट दे रखा है तो यहाँ पे थोड़ा इश्यू है। यहाँ पे 50,000 दे रखा है, बट आपको लिखना है 5 लाख। ठीक है, थोड़ा कम दे रखा है यहाँ पे, एक जीरो का डिफरेंस है। यहाँ पे 5 लाख लिख दिया आपने। ऐसे ही यहाँ पे आपके दे रखा है इलेक्ट्रिसिटी बजट, तो इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस, इसका अमाउंट दे रखा है 4 लाख। ठीक है, 40,000 शो कर रहा है पर आपको 4 लाख डालना है। फिर ऐसे आपके दे रखा है इंटरनेट बजट। इंटरनेट एक्सपेंसेस क्या लगेगा, ये आपके दे रखा है 1.5 लाख। फिर आपके आ गए यहाँ पे वाटर एक्सपेंसेस, यहाँ पे 5,000 दे रखा है, मतलब ये 50,000 है। ठीक है, ये 50,000 था आपके। और यहाँ पे एक और दे रखा है आपको भाई, टेलीफोन बजट। तो यहाँ पे ओल्ड सी टेलीफोन एक्सपेंसेस, 60,000 से। इसको सेव कर देते हैं, तो इतना ही करना है आपको। ठीक है, समझ गए। यस सर। ये बजट आपका देखो, ये डेट के अकॉर्डिंग यहाँ तक बना दिया मैंने। और इसमें यस करके ये डिटेल डाल दी है और इसको सेव कर देंगे। अब बैक आ जाएंगे। अब एंट्री करने से पहले मैं बता दूं, इसका जो रिपोर्ट इसकी देखते हैं, वो कैसे देखते हैं, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट किसमें देखेंगे। डिस्प्ले मॉल रिपोर्ट। तो आपको डिस्प्ले मोर रिपोर्ट में ऐसे नहीं जाना है, आपको बोलना है इसकी शॉर्टकट। जैसे अपन को याद रखना है कि जो भी लेटर हाईलाइट हो रहे हैं वो उसकी शॉर्टकट है। जैसे डी है तो अपन को क्या दबाना है, DT। ठीक है, इसकी रिपोर्ट देखने के लिए बजट की DT शॉर्टकट है। DT शॉर्टकट है, उसके बाद में क्या करेंगे यहाँ पे, ये तो हो गया आपका ट्रायल बैलेंस। ट्रायल यस सर। बैलेंस तो जानते ही हो। यस सर। अब इसमें देखना कैपिटल है, क्या? इसमें देखना है हमें उस चीज का बजट जो हम बना रहे हैं। तो उस बजट को देखने के लिए आपको यहाँ पे F10 प्रेस करना होगा। F10 प्रेस करने के बाद में यहाँ पे ऑल एक्सपेंसेस बजट बना रखा है। इसके अलावा और बजट होते हैं तो वो भी शो होते हैं आपको। बट अभी क्या है, ऑल एक्सपेंसेस, तो यहाँ पे एंटर कर देंगे। तो ऑल एक्सपेंसेस, अभी अब आपने एक्सपेंसेस यहाँ पे जो बनाए हैं वो ये है आपके 11,60,000 का। तो यहाँ पे सब में 100% आ रहा है, 100%। यस सर। मतलब यहाँ पे आपने बना लिया फुल एक्सपेंसेस, देखो यहाँ पे दे रखा है बजट, क्लोजिंग वगैरह। तो यहाँ पे आपने 11,60,000 का बना लिया, पर एक्चुअल में अभी आपने कुछ भी नहीं किया, खाली पड़ा है। और यहाँ पे वेरिएंस में आपको दिखा रहा है 100% की, अभी आपने एक ही परसेंट यूज नहीं कर रहा, मतलब 100% आप इसका यूज कर सकते हो। तो इसको जैसे यूज करेंगे तो यहाँ पे देखना सारी चीजें चेंजेस आ जाएगी। तो वो क्या आएगी वो देखते हैं। सर इसमें ये नेहा क्रिएशन का मतलब, सर इसमें ये जो एक्चुअल में ये मतलब यूज नहीं लिया हमने वो है? नया क्रिएशन तो ऐसे ही बना दिया हमने, कोई कंपनी नाम दे दिया आपको। नहीं सर, ये जो एक्चुअल क्लोजिंग बैलेंस है इसमें बता रहे। एक्चुअल मतलब ये है कि जैसे 4 लाख रुपए है यहाँ पे। यस सर। अब आपने एक्सपेंसेस कर दिए 1,20,000, तो वो 1,20,000 आपको यहाँ दिखाएंगे।
अच्छा, ओके सर। उस 4 लाख में से 1,20,000 रुपये लेस करने के बाद में जो बच गया वो यहाँ दिखाएगा। अगर 4 लाख के ओके सर। 4 लाख पूरे यूज कर लिए तो उससे जो एक्स्ट्रा आपने यूज कर लिया तो यहाँ पे परसेंटेज माइनस में आ जाएगी, ओके सर। कितना आपने यूज कर लिया है। ओके सर। अब चलते बैक, आपको एक एंट्री करके देखते हैं फिर इसका आंसर देखते हैं। अब यहाँ पे क्या दे रखा है, एक एंट्री 1 अप्रैल की, तो पेमेंट में जाएंगे। सबसे पहले है रेंट 55,000, तो रेंट यहाँ पे लिख दिया और यहाँ पे 55,000। ठीक है, ऐसे डेबिट किया, मतलब ये एक खर्चे हैं आपके। ठीक है, तो ये आपके बजट बना रखा है कि हर महीने आपका इतना पेमेंट जा रहा है, कहीं भी कुछ और जा रहा है, कभी कुछ और जा रहा है। तो आपने सोचा तो इतना था और लग गया कितना, उसके अकॉर्डिंग देखेंगे। तो एक एंट्री से मैं आपको बताता हूँ, इलेक्ट्रिसिटी है आपका 43,000, फिर आपके है इंटरनेट 16,000, फिर आपके है वोटर 4,500, और टेलीफोन है 6,500। यहाँ पे आ जाएगा कैश दे रखा, तो कैश एंट्री तो नॉर्मली होगी जैसे अपन ने किया है, बस वो बजट तैयार किया तो उसको देखना है। वहां पे गए तो आपसे 6 महीने का रिपोर्ट मांगा है या 2 महीने का मांगा, तो वो कैसे दोगे आप, वो इसी तरीके से दोगे आप कि मैंने बताया DT आपने दबाया और F10 दबाया। F10 दबाने के बाद में ऑल एक्सपेंसेस आपका बजट है। अब देखो इसको ऑल्ट F1 दबा के, तो पहले अमाउंट नहीं आ रहा था ना यहाँ पे, यस सर। अब आ रहा है। मतलब 11,60,000 था, उसमें से 1,25,000 आपने यूज कर लिया। ठीक है, 1,25,000 यूज कर लिया, मतलब 4 लाख में से आपने 43,000 रुपये पे कर दिए। तो आपके पास अमाउंट बच गई, अब जो पेमेंट कर सकते हो आप 3,57,000 का पेमेंट कर सकते हो आप। ठीक है, मतलब 89% बच गया आपके पास। मतलब ये वेरिएंस निकल के आया आपके पास परसेंटेज के रूप में, और एक्चुअल में आपने इतना ही खर्चा किया है, और जबकि आपने बजट बनाया था 11,60,000 का। क्लियर है। यस सर। यही बजट का पार्ट है, आपको यहीं पे रिपोर्ट देखनी है ये। आप ओके किसी सर। कंपनी में वर्क करोगे तो आपसे ऐसे बजट मांगा जाएगा। ठीक है, ओके सर। तो ये आपका प्रैक्टिस का पार्ट रहेगा, ये यहीं तक क्लियर रहेगा। ओके सर। सर उसमें जो आपने वो कॉस्ट वाला बताया था ना, उसमें सर